तो अब मजीद बात करते हैं एनुअलाइज मेथड की प्रॉब्लम पर। जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में एनपीवी कैलकुलेट कर चुके हैं आउटबैक गेम के लिए, इसी तरह से अब एक्सीलरेट गेम के लिए हमने एनपीवी कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हमें क्वेश्चन में डेटा दिया गया है कि 2 साल की कैश फ्लोज है एक्सीलरेट के, और इस पर जो रेट दिया गया है वो 8% का दिया गया है। दोनों गेम्स के अलग अलग रेट दिए गए थे, इसलिए अगर स्पेसिफिक रेट दिए गए हों तो उन स्पेसिफिक रेट पे एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हमने आउटबैक के 10% रेट पर एनपीवी कैलकुलेट की थी, अब हम एक्सीलरेट के लिए इसी तरह से एनपीवी कैलकुलेट करेंगे 8% के डिस्काउंट रेट पर। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कैश फ्लोज, जो कि 8 मिलियन का नेगेटिव कैश फ्लो था, ईयर 0 पर था, तो मतलब है कि ये आउटफ्लो था। 8 मिलियन का इनफ्लो था ईयर 1 में और 2 मिलियन का इनफ्लो है ईयर 2 में। तो हम इसी तरह से इन इनफ्लोज को यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि जो हमें इनफ्लोज गिवन है वो ये है। तो अब यहाँ पर इनफ्लो लिखने के बाद डिस्काउंट फैक्टर को भी हम एज इट इज कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमने आउटबैक के लिए किया था 1 + r रेज टू पावर -n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 + r में क्या हो जाएगा 0.08, क्योंकि 8% 0.08 के इक्वल होता है। इसको रेज टू पावर हम करेंगे -1 के, अगर हम फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1.08 रेज टू पावर -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9259। तो इसको हम अगर राउंड ऑफ करके लिखें तो इसको हम 0.926 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जो ईयर 0 है उस पर डिस्काउंट फैक्टर 1 रहेगा, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि जो ईयर 0 होता है उसमें डिस्काउंट फैक्टर 1 क्यों होता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इसी तरह से डिस्काउंट फैक्टर निकाल लेंगे ईयर 2 के लिए भी। तो जब डिस्काउंट फैक्टर ईयर 2 के लिए हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 0.857। तो यहाँ पे हम 0.857 को भी लिख देंगे। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू के लिए कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे उसके रिस्पेक्टिव डिस्काउंट रेट से। तो यहाँ पे 8 मिलियन का नेगेटिव कैश फ्लो है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करके हम ईयर 0 की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी ईयर्स में भी हम इस ऐसे ही डिस्काउंट फैक्टर को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करके जब कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 74,08,000 रुपीज की, और यहाँ पे 17,14,000 रुपीज की। इसी तरह जैसे हमने अपनी जिस तरह हमने आउटबैक के लिए किया कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को फाइंड किया, इसी तरह से हम यहाँ पर भी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फाइंड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर इसको एक अंडरलाइन कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये हमारे पास आउटफ्लो है। तो इनफ्लो को ऐड करने के लिए सिर्फ 2 सालों के इनफ्लोज हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो लिख देंगे जैसे कि हमने आउटबैक के लिए कैलकुलेट की थी। तो ये हमारे पास 91,22,000 रुपीज की नेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आ गई। अब इसी तरह नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जो आई है उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज को लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज देख ली क्या है, और टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो थी 8 मिलियन रुपीस की। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस टोटल इनफ्लो में से लेस कर देंगे 8 मिलियन रुपीस, जो कि हमारे पास फिर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11,22,000 रुपीस की। तो मतलब हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने दोनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी निकाल ली। अब ये फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो मेन स्टेप है जिसके थ्रू हमने अपने प्रोजेक्ट्स को रैंक करना है, तो हमने उसके लिए क्या करना है कि इक्विवेलेंट एनुअल एनवीटी को कैलकुलेट करना है। और इक्विवेलेंट एनुअल एनवीटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा था कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है EAA, मतलब इक्विवेलेंट एनुअल एनवीटी इज इक्वल्स टू एनपीवी इंटू आर। आर को हमने कहा था कि रेट ऑफ डिस्काउंट के लिए है, और एनपीवी जो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट की है। इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे 1 - 1 + r उसी रेट ऑफ डिस्काउंट से जिस पे एनपीवी कैलकुलेट की गई है, रेज टू पावर -n जितने साल प्रोजेक्ट की लाइफ के हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट एनुअल एनवीटी फाइंड करते हैं आउटबैक के प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एनपीवी हमें गिवन है जो कि 38,02,401 रुपीस की है। तो हम क्या करेंगे कि इस 38 लाख को डिवाइड कर देंगे उसके फैक्टर से, जो कि 1 - 1 + r। इस r में अब 10% लिखेंगे, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि EAA इज इक्वल्स टू 38,05,000
सॉरी 38,02,401 रुपीज जो हमने ऊपर एनपीवी कैलकुलेट की थी, एग्जैक्टली सेम यही एनपीवी हम नीचे लिखेंगे। इसको डिवाइड कर देंगे, ये जो स्लैश के साइन नजर आ रहे हैं हमें, ये डिवाइड शो कर रहा है, इसको डिवाइड करेंगे 1 - 1 + 0.10 जो रेट ऑफ डिस्काउंट था, रेज टू पावर -n, क्योंकि 5 सालों के लिए प्रोजेक्ट है इसलिए हम इसको रेज टू पावर -5 करेंगे। तो जब हमने इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया तो EAA या इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी हमारे पास 1,03,063 रुपीज की आ गई। इसके लिए हमने क्या किया था, जो हमने इस फार्मूले में सिर्फ इन वैल्यूज को पुट किया है, जो कि एनपीवी हमने जो ऊपर कैलकुलेट की थी 3.8 मिलियन कुछ की, उसको मल्टीप्लाई कर दिया रेट ऑफ डिस्काउंट से जो कि 0.1 था, डिवाइड कर दिया 1 - 1.10 रेज टू पावर -5 से। तो यहाँ पास आ गई आउटबैक के लिए EAA इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी। इसी तरह से हम एक्सेलरेट के लिए भी क्या करेंगे कि एक्सेलरेट के लिए भी अपनी इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी को कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि कुछ इस तरह से करेंगे कि इसी तरह जिस हमने ऊपर वैल्यूज पुट की थी एनपीवी जो कि 1,1,22,000 रुपीज की आई थी, मल्टीप्लाई कर लेंगे रेट ऑफ डिस्काउंट जिस पे हमने एनपीवी कैलकुलेट की थी वो 8% था, तो यहाँ पे हमने 0.08 लिख दिया, डिवाइडेड बाय उसी तरह जो हमने ऊपर फैक्टर अप्लाई किया था वो फैक्टर अप्लाई किया और 0.08 हमने डिस्काउंट रेट लिखा, और 2 साल का प्रोजेक्ट था इसलिए इसको रेज टू पावर -2 किया। तो जब इसे हमने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया तो यहाँ पे जो EAA या इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी आ गई एक्सेलरेट प्रोजेक्ट के लिए, वो आ गई 6,29,183 रुपीज की। तो अब हमने क्या करना था, लास्ट स्टेप हमारा ये था कि हमने रैंकिंग करनी है इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी की और देखना है कि कौन सी इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी ज्यादा है। हमने उस इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट के जिस प्रोजेक्ट की इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी ज्यादा होगी उस प्रोजेक्ट को हमने चूज करना है फंड इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट आउटबैक है उसकी इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी 1,03,063 रुपीज है, और जो प्रोजेक्ट एक्सेलरेट है उसकी इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी 6,29,183 रुपीज की है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटबैक की इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी ज्यादा है या एनुअल कैश फ्लो ज्यादा है, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे और दूसरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर लेंगे। क्यों हम दूसरे प्रोजेक्ट, हालांकि उसकी भी एनपीवी भी पॉजिटिव है और वो हमें इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी भी दे रहा है, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट को क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जो आउटबैक और एक्सेलरेट का प्रोजेक्ट है ये दोनों प्रोजेक्ट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम में दोनों प्रोजेक्ट्स को नहीं ले सकती, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्रेस करती है एनुअलाइज मेथड के थ्रू और फिर ये देख लेती है कि क्या उसने ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो इसी तरह हमने भी यही ट्रैक फॉलो करके आउटबैक के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि आउटबैक का प्रोजेक्ट ज्यादा इक्विवेलेंट एन्युटी दे रहा है, एनुअल एन्युटी दे रहा है, इसलिए हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अब ऑर्गेनाइजेशन इसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स जिनकी लाइफ अनइक्वल होती है उनको अप्रेस करते हैं, और हमने उनके अप्रेजल के लिए आज एक मेथड पे प्रॉब्लम सॉल्व की जो कि एनुअलाइज मेथड है। आने वाली वीडियोस में हम दूसरे मेथड को भी पढ़ेंगे जो कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है।